वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग बॉटनी वनस्पति शास्त्र में चर्चा करेंगे प्राथमिक वृद्धि तथा द्वितीयक वृद्धि के बारे में। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि पादपों में द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है और किन चरणों में द्वितीयक वृद्धि संपन्न होती है। आज पुनः उस विषय में हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे अंतःकाष्ठ तथा रस काष्ठ के बारे में तथा परित्वक पेरिडर्म के बारे में। तो आइए हम जानते हैं कि पौधों में जो वृद्धि होती है कितने प्रकार की होती है। तो पादप में जो वृद्धि होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। जो प्रथम प्रकार की वृद्धि होती है उसे हम प्राथमिक वृद्धि कहते हैं या प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। जो दूसरे प्रकार की वृद्धि होगी उसे हम द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो प्राथमिक वृद्धि जो होती है वो आपका शीर्षस्थ विभोज्योतक जो होता है उसके कारण होता है। हमने पढ़ा था कि विभोज्योतक जो है अलग अलग प्रकार का होता है। स्थिति के आधार पर जो है हमने 3 वर्गों में विभोज्योतक को विभाजित किया था। पहला था आपका शीर्षस्थ विभोज्योतक जो जड़ तथा प्ररोह तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है। दूसरा जो होता है आपका पार्श्व विभोज्योतक जो क्या होता है तने के क्या होता है पार्श्व भाग बगल में क्या होता पाया जाता है। और तीसरा जो विभोज्योतक था वो था अंतर्वेशी विभोज्योतक। से 3 प्रकार के विभोज्योतक के बारे में हमने चर्चा की थी। तो जो प्रथम 2 प्रकार के विभोज्योतक हैं शीर्षस्थ विभोज्योतक और दूसरा पार्श्व विभोज्योतक, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्राथमिक वृद्धि जो होती है पादपों में वो पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। तो पौधे की लंबाई में वृद्धि को क्या कहा जाता है? प्राथमिक वृद्धि कहा जाता है। और यह प्राथमिक वृद्धि जो होती है शीर्षस्थ विभोज्योतक के कारण संभव होती है। तो प्राथमिक वृद्धि जो होगी वो किसके कारण होती है? शीर्षस्थ विभोज्योतक के कारण। शीर्षस्थ विभोज्योतक, शीर्षस्थ विभोज्योतक, विभोज्योतक, विभोज्योतक। तो पौधे की लंबाई में वृद्धि जो शीर्षस्थ विभोज्योतक के कारण होती है उसे प्राथमिक वृद्धि कहा जाता है। और जो दूसरे प्रकार का विभोज्योतक होता है पार्श्व विभोज्योतक, उसके कारण क्या होता है? तने की चौड़ाई में उसकी मोटाई में वृद्धि होती है। तो पार्श्व विभोज्योतक के कारण होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है, जिसके कारण पौधे की चौड़ाई और मोटाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो आइए हम जाने कि जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो किस प्रकार के पौधों में संपन्न होती है। तो द्वितीयक वृद्धि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होती है? संपन्न होती है। एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी पौधे। सो आवृत बीजी पौधे आपको ज्ञात होगा कि 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री पौधों में प्रायः क्या होता है? द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। द्विबीजपत्री पादप में क्या होता है? द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है तथा जिम्नोस्पर्म में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। सो 2 प्रकार के जो पादप हो गए, आवृत बीजी में द्विबीजपत्री पादप और जिम्नोस्पर्म, इन दोनों में क्या होता है? द्वितीयक वृद्धि आपकी पाई जाती है। अब आइए हम देखते हैं कि जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो किन चरणों में संपन्न होती है। आपको पता होगा कि द्विबीजपत्री पादप के जो तने होते हैं उसमें संवहन मंडल जो होता है खुले प्रकार का होता है। एधा के आधार पर उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर संवहन मंडल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला खुला संवहन मंडल और दूसरा बंद या क्लोज संवहन मंडल। सो खुला संवहन मंडल इस प्रकार का संवहन मंडल होता है जिसमें एधा की उपस्थिति पाई जाती है। ये जो मैंने आपको बैंगनी रंग की पट्टी दिखाई है वो क्या है? आपकी एधा है। और एधा की उपस्थिति दर्शाती है कि संवहन मंडल किस प्रकार का है? खुले प्रकार का। जो दूसरे प्रकार का संवहन मंडल होता है वो बंद प्रकार का होता है जिसमें एधा की उपस्थिति नहीं पाई जाती है। तो ये जो एधा की उपस्थिति है संवहन मंडल जो खुले प्रकार का है यह मुख्यतः होता है आपका द्विबीजपत्री पादपों में, उनके तने में पाया जाता है। अब देखिए ये सारे जो हैं मंडल जो मैंने आपको उजले रंग में मैंने दर्शाया है ये सारे क्या है? संवहन मंडल हैं। और संवहन मंडल किस प्रकार के हैं? आपके बंद खुले प्रकार के हैं क्योंकि इसमें एधा की उपस्थिति है। तो हमने 2 रंगों से यहाँ दर्शाया है आपको एधा को। जो
संवहन मंडल के अंदर आंतरिक भाग में जो एधा होता है उसे क्या कहते हैं? अंतःपोलीय एधा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःपोलीय एधा। तथा संवहन मंडलों के मध्य उनके बीच में जो एधा पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतरपोलीय एधा। अब देखिए आपका जो अंतरपोलीय एधा है और अंतःपोलीय एधा है वह दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एधा वलय का निर्माण करते हैं, कॉर कैम्बियम का निर्माण करते हैं या संवहन एधा का निर्माण करते हैं। तो हम इसे संवहन एधा कहें चाहे आपका संवहन वलय करें, एक ही होता है। तो अंतःपोलीय एधा और आपका अंतरपोलीय एधा दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एधा वलय का निर्माण करते हैं या संवहन एधा का निर्माण करते हैं। अब ये संवहन एधा होता है, इसकी कोशिकाएं जो होती हैं विभजोत्तक प्रकार की होती हैं, इनमें विभाजन की क्षमता होती है। इन्हें ये क्या होती है? मेरिस्मेटिक होती है, उनमें सतत विभाजन होने की क्षमता होती है। तो आपका जो एधा वलय है या संवहन जो आपका एधा है वो आंतरिक रूप से विभाजन के फलस्वरूप जो है द्वितीयक जाइलम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? द्वितीयक जाइलम का निर्माण। तो संवहन जो एधा है, संवहन एधा, संवहन एधा। अब संवहन एधा की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? विभजोत्तक होती हैं। यह विभजोत्तक प्रकार की होती हैं जिनमें कोशिकाओं में सतत लगातार विभाजन होता है। तो ये विभाजन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक विभाजन, दूसरा होता है बाह्य विभाजन। आंतरिक, दूसरा होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, और ये होगा आपका आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन। तो संवहन एधा के आंतरिक विभाजन के फलस्वरूप द्वितीय जाइलम जिसे कहते हैं सेकेंडरी जाइलम, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है, जो क्या कहा जाता है? कास्ट कहा जाता है। तो जो हम साधारण शब्दों में जिसे कास्ट कहते हैं वो कास्ट जो है वास्तव में क्या होता है? द्वितीयक जाइलम होता है। और आपके संवहन एधा के बाह्य विभाजन के फलस्वरूप जो है द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है। द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है। तो आंतरिक विभाजन से आपका सेकेंडरी जाइलम बन गया, द्वितीयक जाइलम, और बाह्य विभाजन से क्या हुआ? द्वितीयक फ्लोएम का क्या होता है? निर्माण होता है। अब देखिए कास्ट जो है, हम चर्चा करें कास्ट जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो कास्ट जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अंतः कास्ट जिसे हार्टवुड कहते हैं तथा रस कास्ट जिसे हम क्या कहते हैं? सैपवुड कहते हैं। तो जो व्यवसायिक रूप में हम कास्ट का प्रयोग करते हैं फर्नीचर बनाने में और इमारती लकड़ियों में, वो कौन सा होता है? आपका कास्ट, अंतः कास्ट होता है जिसे हम हार्टवुड कहते हैं। तो होता क्या है? आपका जो आंतरिक भाग जो होता है कास्ट का, ये मैंने दर्शाया है आपको, अंतः कास्ट जो क्या होता है? गहरे भूरे रंग का होता है। अब देखिए होता क्या है, आपको यहाँ देखिए जाइलम है और इसके बाहर क्या है? फ्लोएम है। और ये आपका अंतःपोलीय एधा और अंतरपोलीय एधा दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? संवहन एधा का निर्माण करते हैं। और संवहन एधा के आंतरिक विभाजन के फलस्वरूप द्वितीयक जाइलम तथा बाह्य विभाजन के फलस्वरूप द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है। तो आपके सबसे अंदरूनी भाग में क्या होगा? आपका यहाँ आपका प्राथमिक जाइलम है, प्राथमिक जाइलम के बाद इसके ऊपर क्या होगा? आपका द्वितीयक जाइलम होगा। तो संवहन एधा की कोशिकाएं उत्तरोत्तर विभाजित होने के कारण क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम, द्वितीयक जाइलम की मात्रा क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। और यह द्वितीयक जाइलम जो है अन्य कोशिकाओं से क्या होता है? दब जाता है, सप्रेस हो जाता है और इनकी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? मृत हो जाती है। सो अंदर की तरफ जो द्वितीयक जाइलम की जितने सतह हैं उनकी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? अधिक दबाव के कारण क्या हो जाती हैं? मृत हो जाती हैं। और टाइलोसिस प्रक्रिया के दौरान उनमें क्या होता है? टेनिन, रेसिन तथा गम या गोंद का क्या होता है? गोंद का निर्माण होता है। तो अंतःकास्ट जो होते हैं गहरे भूरे रंग के होते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया है आपको। ये क्या होते हैं? अधिक ठोस होते हैं और क्या होते हैं? गहरे भूरे रंग के होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? टैनिन की क्या होती है? मात्रा आपकी पाई जाती है।
तो जो गहरे भूरे रंग का काष्ठ है उसको क्या कहते हैं, अंतःकाष्ठ। और इसका जो निर्माण होता है द्वितीयक जाइलम कोशिकाओं के मृत होने के कारण होता है। अब जो बाह्य भाग का जो जाइलम है, द्वितीयक जाइलम है, उनमें क्या होता है, उनके द्वारा क्या होता है, रस काष्ठ या सैपवुड का निर्माण होता है। ये क्या होता है, अपेक्षाकृत क्या होती है, अपेक्षाकृत आपकी मुलायम होती है। अंतःकाष्ठ की अपेक्षा क्या होती है, आपकी मुलायम होती है। तो आपका जो अंतःकाष्ठ होता है यह व्यावसायिक रूप में उपयोग होता है और यह जो है दीमक के द्वारा, आपका जो है जीवाणुओं के द्वारा नष्ट नहीं होता है। तो क्या होता है, यह प्रतिरोधी होता है और व्यावसायिक रूप में आपका जो इमारती लकड़ियां हैं, फर्नीचर है, इनके उपयोग में आपका आता है। तो हमारे लिए व्यावसायिक रूप से जो उपयोग में आने वाला काष्ठ है कौन सा, आपका अंतःकाष्ठ है। जबकि आपका रस काष्ठ जो होता है वह क्या होता है, अपेक्षाकृत क्या होता है, मुलायम होता है और व्यावसायिक रूप में उपयोग में नहीं आता है। तो दो प्रकार के काष्ठ की हमने चर्चा की। अंतःकाष्ठ जो व्यावसायिक रूप से उपयोग में आता है, अपेक्षाकृत क्या होता है, कठोर होता है, उनमें टैनिन की मात्रा होती है, मृत द्वितीयक जाइलम द्वारा इनका निर्माण होता है। तथा दो जीवित द्वितीय जाइलम होते हैं जो बाहरी भाग में उपस्थित होते हैं, उनके द्वारा रस काष्ठ का निर्माण होता है। अब आइए, जैसा कि मैंने बताया था कि अंतःपूली एधा और अंतरपूली एधा दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, संवहन एधा, इसे काग एधा हम कहते हैं, काग एधा का निर्माण करते हैं। अब स्थिति थोड़ी देखें हम, द्वितीयक जाइलम, प्राथमिक जाइलम, आपका जो है द्वितीयक फ्लोएम, ये किस प्रकार से स्थित होते हैं। तो आपका जो एक काग एधा है या संवहन एधा है, इसके आंतरिक भाग में क्या होता है, द्वितीयक जाइलम होता है। आंतरिक भाग में क्या है, द्वितीयक जाइलम है। और इसका बाह्य भाग में क्या है, आपका द्वितीयक क्या होता है, आपका फ्लोएम होता है। तो हम अगर संरचना देखें तो आपका सबसे नीचे क्या होगा, प्राथमिक जाइलम, उसके ऊपर क्या होगा, आपका द्वितीयक जाइलम होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका द्वितीयक जाइलम के बाद क्या होता है, आपका द्वितीयक फ्लोएम होता है, उसके बाद क्या होता है, आपका प्राथमिक फ्लोएम होता है। तो प्राथमिक फ्लोएम जो है वो क्या होता है, सबसे बाहरी भाग में, उसके नीचे जो है आपका द्वितीयक फ्लोएम है, उसके नीचे क्या है, द्वितीयक जाइलम है, और प्राथमिक जाइलम जो है सबसे अंदरूनी भाग में पाया जाता है। अब एक प्रकार का जो है जो एनाटॉमी में पौधे की आंतरिक संरचना में एक शब्द उपयोग किया जाता है, परित्वक। परित्वक, और परित्वक क्या होता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि काग एधा जो है आपका, जिसे हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं या संवहन एधा कहते हैं, इनकी कोशिकाओं में क्या होती है, विभाजन की क्षमता होती है। तो काग एधा जो है, कॉर्क कैम्बियम जो है, इसकी कोशिकाएं विभाजन के दौरान अंदरूनी भाग में, आंतरिक भाग में किसका निर्माण करती हैं, द्वितीय वल्कुट का निर्माण करती है, जिसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। तो क्या हो गया, द्वितीय वल्कुट हो गया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स द्वितीय वल्कुट का निर्माण करती हैं और बाह्य विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करती हैं, काग का निर्माण करती है, जिसे हम कॉर्क भी कहते हैं। और कॉर्क में क्या होता है, सिवरीन नामक पदार्थ की क्या होता है, संग्रह पाया जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो कॉर्क है या काग है, काग, इसमें सिवरीन नामक पदार्थ की उपस्थिति पाई जाती है। सिवरीन जो जल के लिए क्या होता है, अपारगम्य होता है। सिवरीन, सिवरीन नामक पदार्थ की रसायन की उपस्थिति पाई जाती है। सिवरीन नामक रसायन पाया जाता है, रसायन पाया जाता है। तो काग में सिवरीन नामक रसायन की उपस्थिति पाई जाती है। अभी क्या होगा, आपका जो काग एधा है उसके अंदरूनी भाग में आपका द्वितीय वल्कुट है और बाहरी भाग में क्या है, काग है, जिसे कॉर्क भी कहते हैं। तो काग एधा तथा द्वितीयक वल्कुट, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, परित्वक का निर्माण करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि काग जो बाहरी भाग में है, काग एधा के बाहरी भाग में है, और जो आपका द्वितीय वल्कुट जो काग एधा के आंतरिक भाग में है, ये तीनों संरचनाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, पेरिडम या परित्वक का निर्माण करती हैं। अब एक आपका शब्द रह गया छाल, जिसे कहते हैं बार्क, छाल या जिसे हम बार्क कहा जाता है, छाल या बार्क। अब देखिए छाल तथा बार्क क्या होता है, हमने अभी परित्वक पढ़ा है। तो परित्वक
और इसमें अगर सेकेंडरी फ्लोएम को जोड़ दें, द्वितीयक फ्लोएम को जोड़ दें, तो क्या बन जाता है? छाल बन जाता है। तो परित्वक तथा द्वितीय फ्लोएम ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? छाल का निर्माण करते हैं। तो आज हमने चर्चा की द्वितीयक वृद्धि के बारे में, अंतःकाष्ठ तथा रसकाष्ठ के बारे में, काक क्या होता है, परित्वक क्या होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, छाल क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, छाल का निर्माण कैसे होता है? परित्वक प्लस द्वितीयक फ्लोएम। और परित्वक क्या होता है? काग, एधा, काग तथा द्वितीय वल्कुट मिलके एक साथ किसका निर्माण करते हैं? आपका परित्वक का निर्माण करते हैं। तो फिर हम मिलते हैं अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।